नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, संपत्ति की तीन गतियां हैं। जो धन होता है उसकी तीन अवस्थाएं मानी गई हैं, भोग, नाश और दान, जिसमें दान को सबसे ऊपर रखा गया है। तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं या रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी 4 बीघा जमीन शासकीय विद्यालय को दान में कर दी है। जी हाँ साथियों, जिन्होंने मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज आपको बताऊंगा, उनसे बातचीत भी करवाऊंगा, जिन्होंने अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए या आसपास के क्षेत्र के जो भी बच्चे होते हैं पढ़ने में उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको देखते हुए अपनी जो 4 बीघा जमीन है वह दान में कर दे दी है। आपने सुना होगा अक्सर भाई भाई में जरा सी जमीन पर विवाद हो जाता है या लोग सरकारी जो जमीन होती है उस पर कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी अच्छे कार्य के लिए तो वो पीछे नहीं हटते हैं। उनमें से ही एक शख्सियत मैं आपसे अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उनका नाम है श्री बृजेंद्र सिंह रघुवंशी, और ये नाम जो आप सुन रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। वर्तमान में महतपुर में जो सीएम राय स्कूल आया है उसके लिए जो जमीन स्वीकृत की गई थी तो उस पर कुछ जमीन की आवश्यकता पड़ रही थी। ऐसे में स्कूल का गांव से अन्यत्र स्थान पर जाना लगभग तय माना जा रहा था। जब यह खबर श्री बृजेंद्र सिंह रघुवंशी जी के कानों में पड़ी तो वह स्वयं खुद जिला प्रशासन के पास पहुंचे और उनको अवगत कराया कि मैं खुद अपनी जमीन दान में देना चाहता हूं, आप लेकिन जो स्कूल है सीएम राय स्कूल उसको महतपुर में ही बनाएं। तो मैं जरूर आज आप सबको उनसे मिलवाऊंगा और उनसे बात भी करवाऊंगा। आज हम उनके मन की स्थितियां भी जानेंगे, क्या उनके विचार रहे हैं इस विषय में, क्या संपूर्ण प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई, वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में उनसे करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले तो हम उनका स्वागत कर लेते हैं। माननीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में आरएसएस शाखा प्रमुख है ना महतपुर से श्री सुरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देने वाले डॉक्टर श्री दिनेश महाकाल जी, और भाई पिंटू रघुवंशी जो कि किसानों की समस्याओं को समय समय पर उठाते रहते हैं, ये सभी मेरे साथ में उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी को सीधा ले चलता हूं हमारे भाई साहब के पास और हम जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति बनी और क्या उनके विचार हैं और जो भी मार्गदर्शन उनसे हमें मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं सीधा उनसे आपका परिचय कराता हूं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब आपके कानों तक ये खबर पहुंची होगी कि महतपुर में जो स्कूल आया है उसके लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? मतलब आपने एकदम ये अचानक से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? क्या आपने जो आपके परिवार के जो सदस्य हैं आपने उनसे सलाह मशवरा की, या एकदम आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो अपनी जो ज़मीन है वो दान में देनी है? जय बाबा भोलेनाथ। मैंने तो जैसे ही मुझे पता लगा कि स्कूल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला है तो मेरे मन की जो आत्मा है, अंदर की आत्मा, उसने मुझे जागृत किया कि ये स्कूल अपने ही गांव में बनना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। और मैंने जो आगे मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आदमी लाखों रुपए बर्बाद करता है एक साल में, उन बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में असमक्ष हैं उनके लाने उनका भविष्य सोच कर एक छोटा सा टुकड़ा है 4 बीघा ज़मीन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आज के जो समय चल रहा है उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों का भविष्य देख के, अगली पीढ़ी का और जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है उसका भविष्य देख के मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत छोटा टुकड़ा है। और ये प्रेरणा मुझे मेरे पूर्वजों से, जैसे भगवान श्री राम, हरिश्चंद्र, राजा रघु और मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री नथन सिंह जी, उन लोगों से मैं प्रेरणा मिली और मैंने बच्चों का भविष्य देख कर किसी से कोई सलाह मशवरा बिना किए और कलेक्टर महोदय के, न्यायाधीश महोदय के पास जाकर वो मैंने उनके सक्षम जे अपनी मांग रखी कि मैं ज़मीन दान करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और कितना आपने बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ का जवाब दिया है। जैसा कि आपने कहा कि एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये केवल आपके लिए ही है या आप ही ऐसी चीज़ बोल सकते हैं कि ज़मीन का जो आपने जो ज़मीन दान में दी है वो एक छोटा सा टुकड़ा है। बाकी का अभी जो समाज में जो भी विषमताएं हैं उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति इतना अच्छा डिसीजन जो कि बच्चों के आने वाली पीढ़ियों के हित में ले सकता था। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ,
जब आपने ये निर्णय लिया तो अचानक से किसी को मालूम नहीं था कि ये इतना हाईलाइट ये मुद्दा बन जाएगा, शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो प्रदेश स्तर से प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और शिक्षा मंत्री और हमारे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो उनको देखकर जब वरिष्ठ प्रदेश स्तर या केंद्र स्तर से आपके कार्य को सराहना मिली तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस चीज़ को लेकर? मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी ऐसा भी सुनने में आया था कि जब आपने ज़मीन दान में दी तो मेरे मतलब सभी लोगों तक ये बात पहुंची और मेरे तक भी ये बात आई कि आपने ज़मीन तो दान दी ही है, साथ में जो रजिस्ट्री का जो खर्चा रहा है वो भी आपने आपकी जेब से स्वयं वहन किया है। और जो खर्चा रहा है वो भी मैं बता दूं, वो लगभग ऐसा सुनने में आया कि आपने 2 लाख अपनी जेब से रजिस्ट्री में लगाए हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है? सही है, मैंने 1,70,000 रुपये रजिस्ट्री में लगाए हैं। और वो चूँकि कारण था कि जो स्कूल से लगी हुई ज़मीन है वो आदरणीय पंडित जी की थी, और उसके बाद मेरे भाई की थी, और उसके बाद मेरी थी। तो वो रजिस्ट्री खर्च इसलिए मतलब बढ़ के 1,70,000 रुपये हो गया था। और मैं आदरणीय पंडित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और जब तक मेरा जीवन है जब तक मैं उनका आभारी रहूँगा। मुझे तो आज खुशी हो रही है कि मैंने जो ज़मीन दान की थी वो मात्र स्कूल के, मेरे गांव के और क्षेत्र के लाने की थी, लेकिन आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ग्राम का नाम प्रदेश में और देश में, और मैंने सुना है कि विदेशी चैनलों पर भी चल रहा है। तो मुझे आज बहुत फ़ख्र है कि मेरे गांव का नाम आज छोटे से टुकड़े ने पूरे देश में कर दिया है। सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय बाबा भोलेनाथ। तो देखिए मतलब कितने सरल तरीके से अपनी बात रखते हैं। और भाई साहब मैं भी यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये सब जो संभव हो पाया है वो आपके द्वारा किए गए एक इस अतुल्य योगदान के कारण ये सब संभव हो सका है। अन्यथा की स्थिति में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चाहे ग्रामीण जो भी गांव के लोग थे वो तो हार मान चुके थे, और कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में यही था कि स्कूल महत्वपूर्ण से जा चुका है। और आपके एक कार्य, इस कार्य ने, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य है, हर व्यक्ति इस कार्य को कर नहीं सकता है, आज केवल और केवल आपकी वजह से जो महत्वपूर्ण का नाम, जैसा कि आपने कहा, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर या फिर विदेशों में भी अगर हमारे गांव का नाम लिया जा रहा है तो वो केवल और केवल आपकी बदौलत लिया। तो आपने देखा ये काफ़ी बड़ी बात है। ये देखिए आप कि ज़मीन तो इन्होंने दान में दी ही है, 4 बीघा ज़मीन जिस व्यक्ति ने दान में दी हो, और वो व्यक्ति अपने जेब खर्च से 2 लाख रुपए स्वयं रजिस्ट्री में खर्च कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस प्रकार की शख्सियत है और इनका दिल कितना बड़ा है। तो आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से इनको दुआएं देने वाले हैं, और उनके जो माता पिता हैं, उस क्षेत्र की समस्त जनता, जो भी लोग हैं, वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को, जो पूरा क्षेत्र है वो भी आज बृजेंद्र भाई साहब की वजह से गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। तो एक चीज और निकल कर सामने आई थी भाई साहब, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। जब सोशल मीडिया में ये बात पहुंची तो जन सामान्य के मन में एक प्रश्न उठा कि महतपुर में जो सीएम राइज स्कूल बनने वाला है, क्यों ना उसका नाम आपकी जो स्वर्गीय पत्नी है उनके नाम पर कर दिया जाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? इसमें मेरी कोई सलाह नहीं है, ना मेरा ये ध्येय है कि मेरी पत्नी के नाम पर रखा जाए। बाकी ये प्रशासन का मैटर है, अब वो क्या चाहती है, कैसे किसके नाम पर रखना है उसको, इसमें मेरी कोई निजी सलाह नहीं है। बिल्कुल, आपने बड़ी सरलता से इस चीज़ का जवाब दे दिया है। और एक चीज़ और हमारे जो संज्ञान में आई थी उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। सुनने में आया था कि जब आप मान लीजिए अपनी ज़मीन दान देने कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे, उसके बाद में आपको मात्र 3 दिन का ही समय दिया गया था कि आप 3 दिन में जो भी स्थिति है, जो रजिस्ट्री वगैरह है, वो 3 दिन में अपना काम निपटा लें। तो कैसे आपने वो सारी चीज़ें मैनेज की? काफ़ी कम समय था आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्या चल रहा था उस समय कि 3 दिन में ये कार्य हो भी पाएगा या नहीं? नहीं, देखो क्या है कि कुछ अगर काम करने की मन से अगर भावना है ना, तो मुझे भरोसा है कि कभी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो सकती। अगर मन से इच्छा है तो मुझे भरोसा था कि मैं उसमें सफलता पाऊंगा। अब चूँकि पैसे से मैं थोड़ा तंग रहता हूँ, इसलिए लोग वाग सोच रहे थे कि हो सकता है कहीं ये रजिस्ट्री ना करवा पाए, खर्चा ना दे पाए। तो मैंने मेरी
मतलब उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरी सरसों की ट्रॉली हाल साल भर के बिना मंडी के 5800 रुपये में सरसों ऐसी ही बेच के और रस्टी करवा के दूसरे दिन मैंने कलेक्टर मैडम को रस्टी सौंप दी जाकर। तो देखा साथियों, आपने ये कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है। देखिए, त्याग करना एक अलग चीज़ है और उसके बाद में भी किन विषम परिस्थितियों का सामना इन्होंने किया है। इन्होंने जो रजिस्ट्री खर्चा था वो तो वहन किया ही है, लेकिन उसके लिए अपने घर में पड़ी जो फसल होती है राई की, वो ट्राली सबसे पहले भरी और इतना कम समय इनके पास था कि इन्होंने बिना डाक के उसको बेचा, मगर मंडी में उसकी कोई भाव नहीं लगवाए और उस बगैर भाव के उसको दे दिया। उसके बाद में इन्होंने आनन फानन में जो भी रकम थी वो जुटाई और रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद में ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हुई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरे बगल में जो शख्सियत बैठी हुई है वो वास्तव में कितनी बड़ी अपने आप में रुतबा रखते हैं और किस तरीके का इनका एक नेचर है, वो आज आपके सामने आप समझ ही चुके होंगे। और ये पूरी टीम भी आप देख रहे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं भाई साहब के साथ में काफ़ी योगदान रहा है, चाहे वो हमारे आरएसएस प्रमुख श्री सुरेंद्र सिंह जी रहे हो या चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे भाई साहब श्री डॉक्टर दिनेश रघुवंशी जी और किसानों के हित में समय समय पर आवाज़ उठाने वाले भाई पिंटू रघुवंशी। तो इनका भी काफ़ी मतलब भाई साहब को सपोर्ट रहा है। जब भी ज़रूरत पड़ी है ये टीम पूरी मिलकर एक साथ एकजुट होकर चलिए, ताकि गांव में जो सीएम राइज स्कूल बनने वाला है वो अन्यत्र ना जा सके और इस क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो आजीवन इससे लाभान्वित होते रहे। इसके लिए काफ़ी कड़ा संघर्ष इन्होंने किया है। तो इसके लिए मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं यहाँ बैठकर इन लोगों के बीच में बातें कर रहा हूं और इनका भाई साहब का साक्षात्कार करने का मुझे मौका मिला। तो वास्तव में ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी और ये इंटरव्यू था हमारे भाई साहब बृजेंद्र सिंह रघुवंशी का। तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ प्रक्रिया पूरी रही, वो मैंने बताने का आपको प्रयास किया। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें तो लोगों तक पहुँचे इस बात को। जो भी हमारे प्रदेश स्तर के या ग्रामीण स्तर के या शहरी स्तर के जो भी लोग हैं वो इस स्थिति से अवगत तो हों कि जो देखिए दान तो जमीन दे दी थी तो लोगों के मन में यही रहा होगा दान दे दिया काम खत्म हो गया। उसके पीछे की क्या पूरी कहानी रही है और क्या कुछ प्रक्रियाएं रही हैं, वो सारी प्रक्रियाएं लोगों को भी मालूम चले। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।